पेट में वो बात नहीं रही। उसने कहा, भाई बंदर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय, पेट में दर्द कैसे हो रहा है? क्या नहीं, देखो असल में बात ये है कि मैं तुम्हें बहाने से लेके जा रहा हूँ। मेरी बीवी ने ये कहा था कि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर के तो छक्के छूट गए थे, ये मैं कहाँ फंस गया भाई। लेकिन बंदर था चालाक। उसने कहा कि मैं इसके बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। उसने बिल्कुल जाहिर नहीं किया वो परेशान हो गया है। कहने लगा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने तो हद कर दी। तुमने मुझसे पहले कहा होता तो मैं अपना दिल अपने साथ लाता। मगरमच्छ हैरान हुआ कि है दिल अपने साथ, वो तो हर एक के अंदर होता। नहीं भाई, दिल तो इतनी कीमती चीज होती है कि मैं उसको पेड़ के ऊपर बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। बंदर ने भी अपनी चालाकी दिखाई, कहने लगा किसी तरह से तो जान बचाऊं। मजबूर, आप क्या करें, मेरी बीवी तो बहुत नाराज होगी, फिर तो तुम लेकर नहीं आए। कहने लगा, ऐसा करो तुम वापस चलो, जल्दी से चलो, मैं फटाक से ऊपर चला जाऊंगा, छलांग लगा के दिल लेके वापस आऊंगा और फिर तुम्हारी बीवी के साथ चले चले। मगरमच्छ तो था बेवकूफ, उसने वहीं से अपना रास्ता मोड़ा और वापस दरिया के किनारे पहुंच गया और रेत हुई। अभी मुश्किल से मगरमच्छ जो था वो दरिया के किनारे पहुंचा ही था कि बंदर मियाँ ने ये छलांग लगाई और वो पहुंच गए पेड़ के ऊपर। और वहां जाके उन्होंने एक छट्टा लगाया। मियाँ, मगरमच्छ, तुम मुझसे चाल चल रहे थे, मेरी दोस्ती का तुमने मुझे ये बदला दिया है। मियाँ, दिल भी कोई कहीं अलग रखता है, दिल तो हर एक के अंदर होता है। लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की, मेरी दोस्ती की। अब जाओ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं भी कुछ कम से शैतान नहीं हूँ। तुमको मैंने ऐसी धुच्ची दी है कि बीवी तुम्हारी अच्छी खबर ले। ये कहकर जनाब वो बेचारा मगरमच्छ भी परेशान, कुछ शर्मिंदा था, उसने ओख से पानी में अपना डाइव लगाई और वो तो वहां चला गया। और बंदर जो थे वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि मेरी अकल ने मुझे मेरा साथ दिया और मुझे बचा लिया। तो भाई इस कहानी का क्या लुब्बे-लुबाब है? एक तो ये कि भाई दोस्त बहुत देखभाल के बनाने चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आ ही जाए ना, कोई परेशानी एकदम से आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए, कुछ तदबीर करनी चाहिए। हाँ भाई, तुम क्यों रोए? हाँ, तो कोई तदबीर करनी चाहिए ताकि उस मुश्किल से बाहर निकला जाए। तो जनाब बंदर जो था उसने अपने हवास जो थे वो यकजा रखे और उसने जो तदबीर सोची और अपनी उसने इस तरह से जान बचा ली। और ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों की अम्मा अब्बा के लिए भी है, क्योंकि मुसीबत में हमेशा वो लोग ही हाथ बिल्कुल छोड़ देते हैं ना। नहीं नहीं, कभी नहीं। ऐसी जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी हो, कहीं इंसान मुसीबत में फंस जाए ना, तो उसको घबराना नहीं चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए दिमाग से कि भाई अब क्या करें। और यकीनन अल्लाह मियाँ जो है वो जरूर मदद करता है उन लोगों की जो कोई तदबीर करते हैं। और जैसे एक दफा मैंने सुनाई थी कहानी मछलियों की कि तकदीर अपनी जगह है लेकिन तदबीर बहुत काम की चीज होती है। चलो भाई, कहानी खत्म। जबरदस्त। आपको कैसी लगी स्टार साहब? It's not just for the kids, I think for grown-up people also जी। Very good message। आप सुनते थे कहानियाँ बचपन? हाँ जी, बस अम्मी सुनाया करती थी जी। हाँ, और आपकी अम्मी सुनाती थी, अब हम सुनाएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, आकिफ जो है ना वो जाएगा ब्रेक की तरफ अपने स्टाइल में। ठीक है, मशहूर होना है ना, तो भाई मेरे साथ को होस्टिंग करें आप उधर देखें, वो जो वहाँ पे रेड लाइट जल रही है नजर आई, अब उस कैमरे को देखें और उसको देखकर कहें जी हम जीएमपी आइलैंड पर मौजूद है, अपनी स्टाइल में ब्रेक लीजिए। हम जीएमपी में मौजूद हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
क्या गाने वाला है? सेकंड हिंट भाई। एक हमने गाना गाया हवा हवा, अब दूसरा गाना क्या है अब हम बताएंगे नहीं भाई, क्या हम गाएंगे? मेरी तरफ से रेडी है हमारी प्यारी सी, गा के बताऊंगा। हाँ गा के बताओगे, बता के नहीं, ये तो हमारा सवाल। मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को तो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। ओ सुनकर तेज की आवाजें, सुनकर तेज की आवाजें के लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। क्या बात है सानी साहब। और भाई आपने कभी आइलैंड पर गोले गंडे वाला देखा है? नहीं देखा ना, तो कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि जब हम आइलैंड पर जाते हैं तो आपको स्लैश और इस तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी आइलैंड है, जीएमपी आइलैंड है, तो आपको यहाँ मिलेंगी देसी चीजें। तो गोले गंडे वाले दोरा जी का अंकल, कौन सा ये गोला गंडा? दोरा जी का अंकल एंड, सामने से हटो बेटा, अंकल एंड स्पेशल चाट ब्रांच 2 गोला गंडा हमारे साथ यहाँ पे, और ये गोला गंडा बना रहे हैं। अच्छा गोला गंडा कैसे बनता है भाई? माइक किधर है? कैसे बनाते हैं? बर्फ को पीस के, बर्फ की मशीन होती है, ये लीजिए जरा बताएंगे पीस के गोला गंडा कैसे बनाते हैं आप? और एक मुझे खाने को भी देंगे। क्या हुआ, लिफ्ट ही नहीं करा रही? तो बहुत मगरूर गोले गंडे वाले भाई। हाँ जी थैंक यू। बर्फ, और इसमें कंडेंस मिल्क होता है, माइक करीब करें। अच्छा इसमें बर्फ होता है, बर्फ की मशीन होती है, उससे बर्फ को पीसते हैं, ठीक है, और बर्फ